बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप से कुछ परेशान कुन किस्म की खबरें आ रही हैं और वो खबरें हैं शाहीन शाह आफरीदी को लेकर के। शाहीन शाह आफरीदी के एशिया कप के बाद अब T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी कुछ परेशान कुन खबरें आ रही हैं और सवालात उठ रहे हैं उनके हवाले से। और कौन जिम्मेदार है ये जो कुछ उनके साथ हुआ? बेसिकली उनके साथ एक हाथ हुआ है और जो कि उनके कैरियर के लिए बड़ा परेशान कुन है। क्या हुआ है, किसने किया है, कौन जिम्मेदार है? अब इसके ऊपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परेशान कुन खबरें आ रही हैं। आपको मुकम्मल आज की ये हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है जिसमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूं कि असल कहानी क्या है। शाहीन शाह क्या वाकई T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहे हैं? और फिर मोहम्मद आमिर के हवाले से भी मेरे पास अपडेट्स हैं, कुछ मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए भी, कि क्या अब मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के स्क्वाड में आने को लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि दुनिया क्रिकेट, पाकिस्तान में दुनिया क्रिकेट यानी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनका देरीना मुतालबा आज पूरा हो गया और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा जो उनकी डिमांड थी और बड़े अरसे से पूरे इमरान खान के दौर में वो डिमांड चल रही थी, वो डिमांड आज पूरी कर दी गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो टीम है उसकी किट भी सामने आ गई है और पाकिस्तान की टीम ने उस किट के साथ जरा फोटोशूट वगैरह भी किए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह मैं हाजिर हूंगा आपकी खिदमत में एक जबरदस्त जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन के साथ, और मेरे साथ इंडिया के एक टॉप जर्नलिस्ट होंगे और उसमें आप देखेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टाकरा कि किसका मुकाबला किसके साथ होने जा रहा है और इंडिया की तरफ से भी हमें कुछ खबरें मिलेंगी। बहरहाल बात करते हैं जी। स्टार्ट में वजीर आजम पाकिस्तान ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कर दिया गया है, इवन डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल कर दिया गया है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान के आने के बाद जो है, जब इमरान खान वजीर आजम बने थे तो उनके आने के बाद उन्होंने ये क्रिकेट्स में डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो है वो सारा सिस्टम उसको खत्म कर दिया था और सिर्फ 6 टीमें बना दी गई थी। इस पे बहुत सारे क्रिकेटर्स ने एतराज भी किया, फिर कुछ क्रिकेटर्स ने इमरान खान साहब से जाके मुलाकात भी की, जिनमें हमारे उस वक्त के हेड कोच मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज और अजहर अली भी शामिल थे। लेकिन वो बाद में पता चला कि उससे खान साहब जो हैं वो खासे नाराज हुए इनके जाने से, और बाद में फिर आपको पता है कि ये तीनों लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में फिर आपको दिखाई नहीं दिए। कुछ इस किस्म की सीन चले, बहुत लोग बात करते रहे कि खुदा के लिए इसको बहाल कर दें। बहुत सारे क्रिकेटर्स का, स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बेचारे बेरोजगार हो गए थे, क्रिकेटर बेचारे टैक्सियां चलाने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि ये एक मतलब मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स थे वो सैकड़ों की तादाद में क्रिकेटर्स को हायर करते थे अपने डिफरेंट जो लेवल्स थे। आपको पता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह की क्रिकेट हुआ करती थी उस वक्त। तो ये मतलब बहुत बड़ा नुकसान था, फाइनेंशियल झटका था क्रिकेटर्स के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, और अब ये झटका जो है इसको दूर कर दिया गया है। और ये आज वजीर आजम ने ऐलान किया है कि जी अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है उसको बहाल कर दिया गया है। सो क्रिकेट के हलकों में इस खबर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और बहुत वेलकम किया जा रहा है। सभी क्रिकेटर्स, सभी सहाफ़ी, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये बेचारे जो गरीब लोग बेरोजगार हो गए थे उनके लिए मुश्किल हो गया था ज़िंदगी को अपनी को मैनेज करना। ये ऐलान जो है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा
होने वाला है। पाकिस्तान टीम की जो है वो किट आज आ गई है जी मंजर आम पे। वैसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लाइट ग्रीन कलर के अंदर है ये, तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट तो मुझे नहीं लगी। T20 वर्ल्ड कप जैसी ही है ये किट भी जो है। और आज पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ये किट पहन के बड़े मजे मजे के फोटो शूट किए हैं और बड़े हंसी मजाक के अंदर उन्होंने फोटो शूट किए हैं और एंजॉय भी किया है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच एक और भी होना है, और वो होना है T20 वर्ल्ड कप में। और उस आज 4000 टिकट्स उसकी जो हैं वो जो एक्स्ट्रा टिकट्स हैं वो आज सेल के लिए पेश कर दी गई हैं। और आपको मैं बताऊं कि 90,000 के करीब लोग पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच मेलबर्न में देखने जा रहे हैं। 90,000 पीपल, और ये बहुत बड़ा क्राउड है। और मेरे ख्याल में आईसीसी की मौजें हो जाएंगी, मजा आ जाएगा आईसीसी को ये टूर्नामेंट करवाने के बाद और पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाने के बाद। बहरहाल पाकिस्तान के लिए व्यूअर्स कुछ अच्छी खबरें नहीं है, और खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी के लिए। अब हुआ ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनकी तकलीफ कम होने की बजाय और बढ़ गई है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि उनको आराम नहीं करने दिया गया। डॉक्टर ने उनको कहा था कि वो आराम करें, लेकिन हुआ ये कि हमारी टीम मैनेजमेंट ये इंसिस्ट करती रही कि जी उसको टीम के साथ रखें, उसको टीम के साथ रखें। जबकि बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि जनाब आपने एक प्रॉपर एक सेंटर बनाया हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे लाहौर में, और आप वहां पर जो है क्यों नहीं रिहेबिलिटेशन करवाते। तो बात होती कि जी डॉक्टर्स साथ हैं, बाबर आजम साथ रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है ये फिट हो जाएं। लेकिन अब डॉक्टर्स ने कहा है कि इनकी हालत पहले से परेशान कुन हद तक खराब हुई है, उनकी चोट जो है वो ठीक होने की बजाय मजीद बिगड़ी है, और ये अच्छा साइन बिल्कुल नहीं है। और ये अच्छा साइन इसलिए नहीं है कि अब उनको मजीद आराम की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए ना आप कि वो यहाँ पे यूएई में आए हुए हैं, इससे पहले वो वहाँ पे नेदरलैंड में आपने देखा कि वहाँ पर भी वो घूमते फिरते नजर आ रहे थे, बाहर जो है वो आपको घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे थे, इवन प्रैक्टिस सेशन में आपको दिखाई दे रहे थे, जो कि बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। डॉक्टर्स ने उनको कंप्लीट रेस्ट का कहा था, और कंप्लीट रेस्ट ये होता है कि आप अपने घर में या किसी अच्छी जगह पे आप जो है वो मुकम्मल रेस्ट करें, ताकि आपको जल्दी आपकी हीलिंग का प्रोसेस जल्दी हो और जख्म ठीक हो, चोट ठीक हो, जो भी लगी हुई है। अब ये मामला हो गया है जी कि अंदर के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मे बी ये बहुत सारे चांसेस मौजूद हैं कि वो अब T20 वर्ल्ड कप के लिए भी आपको दस्तयाब ना हो। और अब ये इसका जिम्मेदार कौन है जी? अब ये पहले उनको खिला खिला के जो है वो जख्मी किया है, और अब जो है वो फिरा फिरा के जो है वो उनको जख्मी किया जा रहा है। कभी कहीं लेके जा रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, हालांकि उनको छोड़ के आना चाहिए था। और जो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे तो स्पेशल डॉक्टर्स की जिम्मेदारी लगाने की जरूरत थी, स्पेशल डॉक्टर्स जो है वो वहां पे कर देते। लेकिन यहाँ पे अब पीसीबी ने इस हवाले से अपना मौकफ दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमने तो नहीं इनको भेजा, बाबर आजम इंसिस्ट कर रहे थे कि बार बार कि जी शाहीन शाह अफरीदी को हमारे साथ रखें, शाहीन शाह अफरीदी को हमारे साथ रखें। और अब ये प्रॉब्लम बन गया है जी, शाहीन शाह अफरीदी का मसला बन गया है कि शाहीन शाह अफरीदी अनफॉर्चुनेटली, बड़ी बुरी खबर होगी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए कि वो T20 वर्ल्ड कप से भी आउट हो सकते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप से उनका जो आउट होना है उसके बाद बहुत जरूरी है कि मोहम्मद आमिर की वापसी हो। इसके बारे में अब आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि अगर एशिया कप में तो ठीक है, आप अपने यंगस्टर्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है, एक लिमिटेड सा टूर्नामेंट है, आपको अपनी फेवरेट कंडीशंस मिल रही हैं, लेकिन क्या आप इसी यंग स्क्वाड के साथ आप जाना चाहेंगे, यंग फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहेंगे, या आपको वाकई एक सीनियर बॉलर की जरूरत है? अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज भी दूं कि ये एशिया कप से पहले दुबई में एक मीटिंग भी हुई थी। हमारे सोर्सेज ने हमें बताया था कि एक मीटिंग हुई है जिसमें मोहम्मद आमिर से रिटायरमेंट वापस लेने का कहने के बारे में डिस्कशन हुई थी, लेकिन बाद में फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि लेट्स ट्राई यंगस्टर्स इन एशिया कप, और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होगा। सो अब
जो है वो आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि मोहम्मद आमिर अगर T20 वर्ल्ड कप में, पहली दुआ तो ये है कि T20 वर्ल्ड कप में शाहिन शाह अफरीदी फिट हो जाएं और पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनते तो फिर मोहम्मद आमिर की रिप्लेसमेंट जरूरी करार दी जा रही है। स्पोर्ट्स हलकों में ये बात हो रही है कि उसके बाद फिर आपके पास जो है वो इंग्लैंड की सीरीज भी है और फिर आगे आपके पास जनाब वो वाली सीरीज भी है जो यूए उसके साथ न्यूजीलैंड के साथ वाली सीरीज भी है। तो दो सीरीज आपके पास, दो ओकेजन्स हैं जहां पे आप ट्राई कर सकते हैं किसी रिप्लेसमेंट को, और इस बार रिप्लेसमेंट जो है वो किसी सीनियर प्लेयर की होनी चाहिए, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, लेकिन ज्यादा बात जो है वो मोहम्मद आमिर के हवाले से हो रही है। और अब शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी जो हैं वो भी बात कर रहे हैं कि जनाब आपने मोहम्मद आमिर को इग्नोर करके गलती की है, उनसे बात करें। मुल्क के लिए, टीम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से कुछ उम्मीदें पैदा हुई हैं कि शायद T20 वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन जाएं, लेकिन इसके लिए हमें एशिया कप के ऊपर भी गहरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यह भी एक मैयार बनेगा। अगर एशिया कप में पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है तो फिर ये किस्सा गोल भी हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल करती है तो एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा मोहम्मद आमिर की वापसी का। आप लोग बहुत चाह रहे हैं मोहम्मद आमिर को वापस लाने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद T20 वर्ल्ड कप से पहले उनके बारे में एक बार फिर तहरीक चले, एक बार फिर बात उठे और एक बार फिर क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता हैं उनके कानों पे शायद जूं कोई रींग ही जाए। पहले तो जूं तक नहीं रींगी, और वैसे आपस की बात है मोहम्मद आमिर के कानों पे भी जूं नहीं रींगी। कोई एक ही अपनी अनाओं की कुर्बानी दे दे और पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतरी की सिचुएशन हो। बहरहाल इस वक्त हम पाकिस्तान की टीम को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो यंग बॉलिंग अटैक है अमेजिंग है, जबरदस्त है। नसीम शाह तो मुझे वैसे बहुत पसंद है, और इसके अलावा आपके पास वसीम जूनियर है, आपके पास हारिस रऊफ है, शाहनवाज धानी है। एवरीवन इज परफेक्ट, जबरदस्त है, और उम्मीद है कि ये इंडिया के खिलाफ भी जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।